हवाले से आपको बता दें, योगी कैबिनेट में 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, और इसी के चलते उन्होंने जेपी नड्डा से बात भी की है। आपको बता दें, जल्द ही मुलाकात अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री योगी करेंगे। कैबिनेट में बदलाव चाहते हैं योगी, 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, सूत्र बता रहे हैं। योगी ने सौंपी है मंत्रियों के नाम की सूची। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मोदी से मिल सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। आपको बता दें, ये बात योगी की जो है जेपी नड्डा से हुई है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है, ये बताया है कि 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं। सूची सौंपी जा चुकी है। अब आगे जो मुलाकात होनी है वो अमित शाह और जेपी नड्डा की होनी है नरेंद्र मोदी से, उसके बाद ही अगला कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं, योगी कैबिनेट को लेकर ये जानकारी, कैबिनेट में बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं, जिसके चलते सूची भी तैयार की गई है और सौंपी जा चुकी है। तो लिस्ट तैयार है, अब मोहर का इंतजार किया जा रहा है। और इसी खबर पर सीएम आवास के बाहर से अजय और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास हम आएंगे। तो देखिए, सूची तैयार हो चुकी है। 18 मंत्रियों को योगी कैबिनेट से चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की बदला जाए, अब उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिले, बस मोहर का इंतजार हो रहा है। मंत्री ने अपनी जो मंशा है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाहिर कर दी है। मंशा बिल्कुल बता दी है कि क्या उनका इस विषय में मानना है, और अब इंतजार है दिल्ली से अप्रूवल का और कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी इसका भी। इन सब बातों के बीच में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, तो सुगबुगाहट है कि क्या ये मुलाकात अगली जो ये मंत्रिमंडल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से लिस्ट दी है, उसको लेकर हो सकती है क्या। लेकिन ये तो निश्चित है कि इस मुलाकात में प्रस्तावित जो है मानसून सत्र, उसको लेकर चर्चा होगी। तो एक तरफ ये बैठक खत्म हुई है और बैठक में मौजूद मंत्रियों ने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी है कि बैठक में क्या कुछ बात हुई, और इन सब बातों के परे भी हटकर मुख्यमंत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मांग दिल्ली में अपनी जो इच्छा है वो उन्होंने जाहिर करी है। अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या उन बदलावों की तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बड़ी बैठक, बड़ा एजेंडा, तस्वीर साफ है, सवाल बड़ा है कि अब अगर नए मंत्री 18 मंत्रियों को पुराने वालों को रिप्लेस करते हैं तो कौन कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं, और इंतजार उस पल का भी हो रहा है जब अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होगी। देखिए, ये जो घटना चक्र है ना, ये कई दिनों से चल रहा है। जब से ये उत्तर प्रदेश के नतीजे, जब मतलब लोकसभा के नतीजे खासतौर से जो यूपी के आए हैं, उसके बाद ही कहीं न कहीं यह बात चलने लगी थी कि आखिर इस जो पूरा जो नतीजा आया है, रिजल्ट आया है, उसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, किस पे नहीं फोड़ा जाए। लेकिन जब योगी पे बात आई तो योगी ने कहीं न कहीं कहा कि हमको फ्री हैंड चाहिए और हमारी बात नहीं मानी जा रही है, चूँकि हमने लोकसभा में कैंडिडेटों के नाम भी दिए थे जिस पे विचार नहीं किया गया, लिहाजा बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब जब उपचुनाव है तो उपचुनाव में भी योगी को जिम्मेदारी दी गई है। योगी कहा गया है कि आप जिता के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अजय। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सीएम आवास पर बैठक चल रही थी जिसमें तमाम मंत्री मौजूद, और स्पेशल 30 इस बैठक को नाम दिया गया। हालांकि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम नदारद दिखे, क्योंकि कहा गया था ये पार्टी की बैठक है, ये संगठन की बैठक नहीं है। लेकिन बैठक में कई मंत्रियों ने कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में उन्हीं उपचुनावों को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है, कैसे ठोस रणनीति बनानी है। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 30 मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई थी। आपको बता दें, कई मंत्रियों ने सुझाव दिए बैठक में। इसके अलावा ईमानदार जो है, ईमानदारी से काम करना है, सिफारिश वाले प्रत्याशी को टिकट ना मिले, ये कहा गया है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई थी, इसके बाद क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह का, वो भी सुनवाते हैं। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई, और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण। सामान्य बैठक है, सामान्य मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन थे,
अलग अलग विभाग के उन प्रेजेंटेशन को लेकर के चर्चा हुई और उसी संबंध में हमारे 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में उसको लेकर भी एक सामान्य चर्चा थी। एक बात बताइए, ये जो बात चल रही है संगठन और सरकार में सब चीजें ठीक नहीं है, ब्रिजेश जिसकी बात हुई है, मैंने जो बैठक आपने हुई उससे संबंधित सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। चलो, तो क्या स्ट्रेटजी क्या रखी गई है? हम 10 की 10 उपचुनाव जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ और जैसे रामपुर जीते थे ऐसे ही 10 के 10 उपचुनाव जीतेंगे। संगठन साथ रहेगा आपके? इस वक्त राघवेंद्र और अजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपसे समझना चाहते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को हम सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दिया गया, उस पर बातचीत की गई है, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये मान के चलें कि जो बैठक हुई है इसके बाद जिस तरह की बातें निकलकर संगठन और सरकार को लेकर के आ रही थी उस पर विराम लगेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो उपचुनाव है ये एक प्रकार से 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल ग्रुप में देखिए जिस तरह से हाई प्रोफाइल ये बैठक हुई है, एक एक विधानसभा पे 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी, ये बहुत गहराई से ये पूरी चर्चा की गई है, जिम्मेदारी दी गई है। आप समझ सकते हैं ना कि एक विधानसभा पे उपचुनाव में वो भी 3 मंत्री, जो उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही होगी, जाइए जमीन पर रणनीति बनाइए। उसकी आज ये बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बैठक है, इसको जीतने का पूरा प्लान है और योगी जी की पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप फ्री हैंड हैं, आप चुनाव लड़िए, आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री, आपका शासन, आपका प्रशासन, आपके वोटर, सब पार्टी आपके साथ रहेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको और उसको आप जीत के लाइए। जब ये नतीजे आएंगे उसके बाद आगे का भविष्य तय होगा कि 26 में क्या होना है, 25 में क्या होना है, 27 में क्या होना है, ये इस चुनाव के बाद होगा। हालांकि अभी जो स्थिति है वो यह बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, चूंकि अपनी टीम में नहीं रखा, प्रभारी मंत्री भी नहीं बनाया। जिन सीटों पर चुनाव होना है वह खुद अपने हाथ में सारी चीज़ रखना चाहते हैं। अपने लोगों को उन्होंने, जो उनके विश्वास पात्र मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी है। और देखा कि जैसा कि एक चर्चा और भी चल रही है कि भाई कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको वो बदलना भी चाह रहे हैं, बदलवाना भी चाह रहे हैं, उसकी भी सूची उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी है। देखिए शीर्ष नेतृत्व उस पर कब चर्चा करता है, कब फैसला लेता है, कब होता है। लेकिन आज इन्हीं बैठकों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गवर्नर से भी मिलने जाएंगे। 6:30 बजे का शायद समय मिला है और वहाँ भी वो बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अगर उनको हरी झंडी मिलती है कि हाँ मंत्री बदले जाएंगे तो टाइम भी लेंगे, गवर्नर टाइम देंगे। राघवेंद्र, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं और अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, राघवेंद्र जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्यपाल से योगी आदित्यनाथ शाम को मिलेंगे और हो सकता है कुछ मंत्रियों को वो बदले, फेरबदल करना चाहते हैं, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं, तो माने कि शाम तक वो तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल शाम तक भूमिका स्पष्ट होगी, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात से पहले जो महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली से मिलने वाला अप्रूवल। जो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात पार्टी के अध्यक्ष करेंगे, जेपी नड्डा करेंगे, उसके बाद ये क्लैरिटी आएगी कि क्या ये बदलाव इंप्लीमेंट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो मुलाकात है शाम को जो होनी है उससे पहले दिल्ली से जो संकेत मिलेंगे उस पर आधारित ज़्यादातर चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण इस मुलाकात में जो तथ्य रहेगा वो है मानसून सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, उसको लेकर तो प्रस्ताव जो है, उसको लेकर जो आमंत्रण है वो तो देंगे ही देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जो मंत्रिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से फरमाइश की गई है, जो मांग की गई है, उसको लेकर क्या कुछ होगा, क्या वो इंप्लीमेंटेशन आज होने जा रहा है, क्या राज्यपाल से उसको भी लेकर चर्चा होने वाली है, इसको लेकर भी बात रहेगी। सिफारिश वाले आज आपके पास आएंगे, लेकिन राघवेंद्र सवाल ये बड़ा है कि जो सिफारिश वाले प्रत्याशी हैं उनको टिकट ना दिया जाए। योगी की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही कहा गया है कि जिस भी क्षेत्र में उपचुनाव होना है वहां के जातिगत समीकरण को देखना होगा, साधना होगा, उसके बाद ही किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए और मुस्लिम प्रत्याशी पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए ये पुरानी कहावत है कि जब बिल्ली कहते हैं ना दूध में एक बार जब जल जाती है तो उसके बाद वो छाछ भी क्या कहते हैं कि बहुत संभाल के उसका इस्तेमाल वो करती है। तो यह चीज़ें हैं, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, कहा गया कि सिफारिश से बहुत सारे लोगों को टिकट मिला था, ज़्यादातर टिकट रिपीट कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जिसको चाहते थे उसकी भी सुनवाई नहीं हो पाई, वो भी कैंडिडेट नहीं उतारे गए। तो इस बार ये ठोक पीट के काम किया जाएगा, यानी कि जातिगत समीकरण देखा जाएगा उस विधानसभा में किसका वर्चस्व है,
है, किन जातियों का समीकरण है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए बनाकर चल रही है, साथ ही कांग्रेस भी उसके साथ है, तो इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और सामने आमने रहेगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा प्रत्याशी नहीं रहेंगे, या तो एनडीए के लोग रहेंगे या इंडी गठबंधन के लोग रहेंगे। तो ऐसे में बहुत ही समझ बूझकर प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, उसकी समाज में पैठ कैसी है, उसकी जातियों में पैठ कैसी है, नाराजगी है कि नहीं है, विरोध करने वाले लोग तो नहीं है, इन तमाम समीकरणों को देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सरकार भी मेहनत करेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेहनत करेंगे, वहाँ पर तमाम जो मंत्री विधायक हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वह भी लगेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, बूथ अध्यक्ष लगेंगे, यानी जो पूरा एक सिस्टम होता है, जो राजनीतिक इनके संगठन का जो पूरा ढांचा होता है, पूरा वह चुनाव में लगेगा, तब जाकर कहीं न कहीं नतीजे आएंगे। तो इस बार इन सीटों पे लेकर के वाकई में मनमानी की स्थिति नहीं है, सिफारिश की स्थिति नहीं रहेगी, बिल्कुल ठोक पीट के कैंडिडेट का चयन होगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप ये बता रहे हैं कि बहुत एक तरह से कहें कि चुन कर के चयन होगा, क्योंकि देखा था हमने लोकसभा चुनाव में कैसे बहुत कम सीटें आई थी और उसके बाद सवाल उठने लगे थे बीजेपी को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के। अजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जो बात राघवेंद्र कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहें कि जो ये 10 सीटों के लिए नाम होंगे, इसमें वो तमाम समीकरण बैठा लिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं चूक गए थे लोकसभा चुनाव में, जो सीटें कम आई थी वो तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल, एक कहावत राघवेंद्र ने कही, मैं आगे बढ़ा के कहता हूं कि एक और कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो राख की। बीजेपी जब तक चुनावों को जीतती रही 14, 17, 19, 22, तब तक जो संगठन है, तब तक जो स्ट्रक्चर है, जातियों का गणित है, जो जातियों का गुलदस्ता है वो हिट था। लेकिन 22 में जो परिणाम आए हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इनका गुलदस्ता बिखर गया है। तमाम ये चुनौतियां, और इन्हीं चुनौतियों के चलते इस बैठक में जो मंत्रियों ने, उस बैठक के मौजूद मंत्रियों ने जो जानकारी रिपब्लिक भारत को दी है वो हम साझा कर रहे हैं कि कैसे इसमें चर्चा हुई है कि हर तरह के जातिगत इक्वेशन को भी ध्यान रखा जाए। महत्वपूर्ण बात जो रखी गई, पिछड़ा दलित की मौजूदगी इन 10 विधानसभा में जैसे जैसे है, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाए। पिछड़ा दलित की भागीदारी के आधार पर जो वहां पर उम्मीदवार होंगे उनका चयन किया जाए। इसके अलावा बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि विपक्षी दल से प्रत्याशी कौन हो सकता है, तो उसके पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या सेट करने हैं। पीडीए, जो इस गणित ने चोट पहुंचाई बीजेपी को इन चुनावों में, जो बड़े पैमाने पर पीछे नंबर्स देखने को मिले, लोकसभा में सीटें कम होने को मिली, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया। मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने को लेकर भी चर्चा है। पश्चिम की एक सीट है, वहां पर उपचुनाव होना है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो मुखिया है वो चाहते हैं वहां से लड़ना। इन सब विषयों को लेकर भी बातें हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बात कही गई और ये बात स्पष्ट तौर पर जो उसमें मौजूद थे मंत्री, उनकी तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री ने उपचुनावों को लेकर ही फोकस किया। और महत्वपूर्ण बात बाढ़ को लेकर भी हुई, क्योंकि बड़े हिस्से में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में 800 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, उनको लेकर भी फीडबैक लिया गया और तमाम अपना जो फीडबैक है, जमीन का जो फीडबैक है, मंत्रियों ने वो मुख्यमंत्री को दिया। और कैसे देखा भी था, योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद दौरा किया था और जैसा आप बता रहे हैं कि इस मीटिंग में उन बातों को भी प्रमुखता दी गई है। लेकिन मैं इस वक्त फिर से राघवेंद्र का रुख करूंगी। राघवेंद्र, एक बात बताइए, जिस फेरबदल की ओर इशारा हो रहा है वो क्या हो सकता है? यह हो सकता है हालांकि जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा सरकार की जो व्यवस्था है, यानी कि जो यहाँ की नौकरशाही है, उससे असंतुष्ट हैं। इसीलिए बयान निकलकर दोनों, एक बार आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कुछ ट्रांसफ़र किए थे जिसको कैंसिल कर दिया गया था और उनको एक अपने अधिकारी को, अपने एसीएस को पत्र लिखना पड़ा था। पत्र बहुत वायरल हुआ था। तो सोचिए, जिस सूबे में उप मुख्यमंत्री की सुनवाई ना हो तो वो सिस्टम से और अपने ब्यूरोक्रेसी से किस तरह से संतुष्ट होंगे, असंतुष्ट होंगे, यह बात आप सबको समझ जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को चेंज कराने की स्थिति में योगी जी नहीं होंगे। वो, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला था कि यहाँ पर कौन डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें, जिस कहावत का अजय ने भी जिक्र किया था, बंद मुट्ठी जो है वो लाख की होती है, खुल जाए तो राख की होती है।